मैं सिद्धांतों का पक्षपाती नहीं हूं। जीवन जैसा है उसे जियो, उसे निष्कपट भाव से जियो, उसे भविष्य की आकांक्षा से नहीं, उसे अतीत की आदत से नहीं, उसे कुछ पाने के हेतु से नहीं, जैसा है उसे चुपचाप जियो। शायद दुनिया तुम्हें महात्मा ना भी कहे, क्योंकि महात्मा धोखेबाजों को कहती है दुनिया। शायद दुनिया तुम्हें महात्मा ना कहे क्योंकि तुम पाखंडी नहीं होगे। पाखंडियों को महात्मा कहती है दुनिया। शायद दुनिया तुम्हें गिने ही नहीं किसी गिनती में, मगर गिनवाना ही क्या है? गिनवाना क्यों? तुम वही कहो जो तुम्हारे हृदय में उठता है, और तुम वैसे ही जियो जैसे तुम्हारे हृदय में उठता है। ऐसी बच्चों जैसी सादगी में सिद्धांत नहीं होता सादगी का। एक महिला ने मुझे कहा कि वो कृष्णमूर्ति के एक शिविर में भाग लेने हॉलैंड गई। सांझ का वक्त था, वो बाजार में घूमने निकली थी कि बड़ी हैरान हो गई। आध्यात्मिक महिला है। अब तो कई लोग उस महिला के शिष्य भी हैं। उसे तो बड़ा धक्का लगा। धक्का इस बात से लगा कि कृष्णमूर्ति एक कपड़ों की दुकान में टाई खरीद रहे थे। अब महात्मा और टाई खरीदे, ये तो भारतीय बुद्धि को जच ही नहीं सकता। और न केवल टाई खरीद रहे थे, बल्कि उन्होंने सारी दुकान की टाई बिखेर रखी थी। ये जच नहीं रही, ये नहीं जच रही, ये नहीं, गले से लगा लगा के सबको देख रहे थे। वो महिला थोड़ी देर खड़ी देखते रही। उसका तो सारा भ्रम टूट गया कि ये आदमी तो बिल्कुल सांसारिक आदमी, सांसारिकों से भी गया बीता है। उसने तो शिविर के लिए ही हॉलैंड गई थी, बिना भाग लिए वापस लौट आई। वापस लौटी थी ताजी ही क्रुद्ध। मुझसे मिलना हो गया। उसने कहा कि हद हो गई, आप कृष्णमूर्ति की ऐसी प्रशंसा करते। मैंने अपनी आंख से जो देखा है वो आपसे कहती हूं। वो टाई की दुकान पर टाई खरीद रहे थे, और न केवल खरीद रहे थे, उन्होंने सारी टाई फैला रखी थी और बिल्कुल तल्लीन थे। मैं खड़ी रही वहां 15 मिनट, वो बिल्कुल लीन थे। मैंने कहा वो सरल है, मगर ये सादगी महात्मा गांधी वाली सादगी नहीं। वो महिला महात्मा गांधी की भक्त है। ये सरलता है। मैंने उस महिला को कहा, तुम इतना तो मानोगी कि कृष्णमूर्ति में उतनी बुद्धि तो होगी ही जितनी तुम में, इतना तो मानती हो? उनको भी घर से चलते वक्त ये ख्याल आ सकता था कि मैं इतना प्रतिष्ठित ज्ञानी प्रबुद्ध पुरुष टाई खरीदने जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे? और अगर रुक गए होते तो वो चालबाजी होती, वो पाखंड होता। फिर उस दुकान पर भरे बाजार में खड़े थे, कोई चोर की तरह कहीं किसी स्मगलर के घर में घुस के तो टाई नहीं खरीद रहे थे, बीच बाजार में खरीद रहे थे। छोटा सा गांव, वहां कम से कम 6000 लोग इकट्ठे हुए थे कृष्णमूर्ति को सुनने। वो सब वहीं थे गांव में, इन सब भक्तों के सामने खरीद रहे थे। इतना ख्याल नहीं आया होगा कि यहां 6000 मेरे भक्त ठहरे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं टाई खरीद रहा हूं। घर भी बुला ले सकते थे, बंद दरवाजा करके टाई चुन ले सकते थे, उधर आईना भी होता, सुविधा भी होती, भक्त भी न खोते, कोई नुकसान भी ना होता, मगर ये न किया। सरलता, सादगी। और ये जो तल्लीनता छोटे बच्चे की तरह, जैसा छोटा बच्चा खिलौनों में खो जाए, ऐसी टाई में खो गए। ये सहजता, और तू वापस लौट आई। तू नदी के किनारे से वापस लौट आई। तू महात्मा गांधी की सादगी जानती है, वही अड़चन है। वो नपीतुली सादगी थी। गांधी एक एक काम करते थे तो नपातुला करते थे। उसका परिणाम क्या होगा ये सोच के करते थे। ये सादगी नहीं है जहां परिणाम का हिसाब है। क्या कहूं, कौन से शब्द का उपयोग करूं, पत्र कैसा लिखा जाए, क्या लिखा जाए, इस पर भारी विचार करते थे। कई दफे पत्र को सुधारते थे, बदलते थे। जो वक्तव्य दे देते थे उसमें भी बदलाहट कर लेते थे। उनके एक भक्त स्वामी आनंद ने मुझे कहा, एक रात मेरे पास रुक गए, फिर तो मुझसे इतना घबरा गए
कि फिर कभी आए नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी बात चली, वो गांधी के पुराने भक्त शुरू गांधी जब भारत आए तब से उनके साथ थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझ पे तो ऐसी छाप पहले ही दिन पड़ गई गांधी की कि उनका हो गया सदा के लिए। मैंने कहा हुआ क्या? गांधी अफ्रीका से आए थे और अहमदाबाद में पहली दफा बोले और उन्होंने अंग्रेजों को गालियां दी, लुच्चे, लफंगे, इस तरह के कुछ शब्द उपयोग किए होंगे। और मैं रिपोर्टर था किसी पत्र का, तो मैंने सोचा ये शब्द देने ठीक नहीं है क्योंकि इससे गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पड़ेगा। तो मैंने वो सब शब्द अलग कर दिए और वक्तव्य ठीक साफ सुथरा करके छापा। दूसरे दिन गांधी ने मुझे बुलाया, मेरे कंधे को ठोंका और कहा, पत्रकार तुम जैसा होना चाहिए। यही पत्रकारिता है। अब मुझसे जो निकल गया था क्रोध में, उसको छापने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तुमने ठीक किया। इतना बोध होना चाहिए पत्रकार को। बोलने वाले को बोध नहीं, पत्रकार को बोध होना चाहिए। और स्वभावतः स्वामी आनंद का दिल गदगद हो गया जब उन्होंने कंधा ठोंका और कहा कि तुम महान पत्रकार हो। मैंने कहा तुमने कभी दूसरा काम किया? उन्होंने कहा क्या? कि गांधी ने गाली न दी हो और तुमने गाली जोड़ दी होती। क्योंकि पहली बात भी गलत है, उतनी ही गलत जितनी दूसरी गलत है। जो कहा था वो वैसा का वैसा छपना चाहिए था। ये तो तुमने झूठ किया, इसमें से तुमने गालियां निकाल दी। गांधी खुश हुए, गालियां जोड़ देते तो गांधी नाराज होते। गांधी ने बेहोशी की। ये सादगी नहीं है, ये नपी तुली राजनीति है। और तुम प्रभावित हो गए क्योंकि तुम्हारे अहंकार को बड़ी तृप्ति मिली कि गांधी जैसे व्यक्ति ने और कहा कि तुम महान पत्रकार हो। ऐसा ही पत्रकार होना चाहिए, सादगी होनी चाहिए, छोटे बच्चे जैसी। भतीजा बोला, चाची जी जन्म दिवस पर आपने जो भेंट दी थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाची जी ने कहा, बेटे उसमें धन्यवाद की क्या बात है? भतीजे ने कहा, वैसे मेरी भी यही राय है, लेकिन मम्मी ने कहा फिर भी धन्यवाद तो देना ही चाहिए। ये सादगी, ये सीधा साधापन। रात्रि के भोजन के समय घर आए विशिष्ट मेहमानों के साथ मेजबान दंपत्ति भी अपने 8 वर्षीय पुत्र के साथ भोजन कर रहे थे कि उनके पुत्र ने कमीज की बांह से अपनी नाक पोंछी। सुबह नाश्ते के समय मैंने तुमसे कुछ कहा था बेटे, याद है ना? मेजबान महिला ने बच्चे का ध्यान नाक पोंछने के गलत तरीके की ओर दिलाया। हाँ मम्मी याद है, बच्चे ने कहा। क्या कहा था? मम्मी ने पूछा। बच्चा मेहमानों की ओर देखता हुआ बोला, आपने कहा था कि इन कमबख्तों को भी आज ही मरना था। ये सादगी, इसमें कोई गणित नहीं, कोई हिसाब नहीं, जैसा है वैसा है। सादगी होनी चाहिए छोटे बच्चों जैसी, और ऐसी सादगी ही साधुता है। जब तुम वैसे ही हो बाहर जैसे तुम भीतर हो। अब यह हो सकता है कि माताजी गांधीवादी रही हो, तो मेहमानों का तो स्वागत किया होगा। मेहमानों को लोग स्वागत करते हैं कि भले आए, धन्य भाग, कितने दिन राह दिखाई, आंखें थक गई, पलक पांवड़े बिछाए रहे, आओ पधारो। और सुबह कहो बेटे के सामने कि इन कमबख्तों को भी आज ही मरना था। जैसे जैसे तुम बड़े होते तुम चालबाज होते जाते, उसी चालबाजी में सादगी खो जाती और सादगी का बड़ा अद्भुत आनंद है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सादगी से स्वर्ग मिलेगा, मैं कह रहा हूं सादगी स्वर्ग है।